कक्षा 10वीं के साथ ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं, आज से हम पाठ 4 शुरू करेंगे। आज से हम पाठ 4 शुरू करने वाले हैं। पाठ 4 का नाम हमारा क्या है? हमारे पाठ 4 का नाम है वर्ग समीकरण। हमारे पाठ 4 का नाम है वर्ग समीकरण। तो हमको 4.1 में हमको दिया है, 4.1 में दिया है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, समीकरण बताना है। ठीक, तो हम यहां से जैसे पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल दिया x + 1 का स्क्वायर बराबर, x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x - 3। ये हमको सवाल दिया है, इसको हमको बताना है यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए x + 1 का वर्ग मतलब यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। x + 1 का स्क्वायर बराबर, तो हमारे यहाँ पर देखो x + 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर एक सर्वसमीकरण लगता है, a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि a बराबर क्या है, x और b बराबर 1। तो देखिएगा हम हल करते चल रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, a², ये हमारा लिखा है a²। a का मान क्या है, x, तो x का स्क्वायर x² होता है, x का स्क्वायर x²। फिर लगा है प्लस क्या लिखा है बेटा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2ab क्या लिखा है, 2 गुणित a का मान क्या है x, a का मान x गुणित b का मान क्या बेटा, b का मान 1, तो 1 हो गया। 2 गुणित x, 2x एकम 2x आ गया, प्लस लास्ट में क्या है b² तो b² मतलब क्या 1, तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 बराबर 2 का गुणा करेंगे दोनों के साथ, 2 और x, 2x - 2 × 6। इसके बाद हम इसको जमाएंगे। चलिए, मैंने आपको तो वर्ग समीकरण पाठ 4 पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने आपको परिभाषा नहीं बताया। पाठ 4 शुरू करने से पहले हमको परिभाषा बताते हैं। पाठ 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण, परिभाषा सुनेंगे, एक ऐसा समीकरण, पहले परिभाषा नहीं बताया, पहले हमको परिभाषा बताना था। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। सब लोग परिभाषा लिख लेंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। हमारा पाठ 4 है द्विघात समीकरण, सुनाई दे रहा है? द्विघात समीकरण जिसकी परिभाषा है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक, आगे इसका मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है इसका, मानक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। इसका मानक रूप क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, ax² + bx + c बराबर 0। मानक रूप यहाँ पर क्या मतलब, इस तरीके जैसे देखिए, अब मैं आपको शुरुआत से लेकर चलता हूँ 2 पार्ट से। 2 पार्ट में व्यवस्थित करने के लिए पहले घात वाला होना चाहिए था, फिर बिना घात, फिर अचर राशि। पार्ट 3 हमारे 2 चर वाला रैखिक समीकरण था। तो वहां पर क्या होता था, सबसे पहले हम x जमाते थे, फिर y जमाते थे, फिर बराबर और बराबर के बाद अचर राशि। पुनः सबसे पहले x जमाते थे, फिर y जमाते थे, फिर अचर राशि, फिर बराबर, सबसे पहले x वाली राशि, फिर y वाली राशि, फिर बराबर और बराबर के बाद अचर राशि। ये पार्ट 3 में जमाते थे। पार्ट 4 में क्या लिखा, ax² + bx + c बराबर 0, मतलब सबसे पहले घात वाली राशि, फिर बिना घात वाली राशि, फिर अचर राशि, फिर बराबर और 0। सुन लो फिर से, सबसे पहले घात वाली राशि रहना चाहिए, फिर बिना घात वाली राशि, फिर अचर राशि, फिर बराबर और 0। इस तरीके से व्यवस्थित रहना चाहिए। समझ में आई बात? तो नहीं सुनिए, सबसे पहले घात वाली राशि, फिर बिना घात, फिर अचर राशि, फिर जरा, जैसा हम पार्ट 2 को करते थे जमाना, वैसे ही करते, लेकिन यहाँ बराबर और 0 होता है, बराबर के बाद 0।
वर्ग पार्ट 2 में हमारे 2 शून्य ज्ञात करते थे, हम यहाँ पार्ट 4 में 2 मूल ज्ञात करेंगे। मैंने आपको उसी समय 2 पार्ट पढ़ाते समय बताए थे कि हम यहाँ पर शून्य पढ़ेंगे और पार्ट 4 में जाकर मूल पढ़ेंगे। पार्ट 4 में जो हमारा मूल होता है वही पार्ट 2 में हमारा शून्य होता है। पार्ट 2 में हमारे 2 शून्य होते थे अल्फा और बीटा, वही हमारे यहाँ पर भी हैं। 2 शून्य हमारे अल्फा और बीटा हैं, तो वर्ग समीकरण में 2 शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। सुनाई दिया? एक शून्य होता है अल्फा और एक शून्य होता है बीटा। ये हमारे वर्ग समीकरण में 2 मूल हैं। इसको हम पार्ट 2 में शून्य के नाम से जानते थे, यह हमारा शून्य कहलाता था। वो हमारे अभी मूल हैं, वो हमारे अभी क्या बेटा? मूल हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं, इसमें और कुछ कथन है उसको पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर कुछ सूत्र हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र हैं, वो लिखवा दे रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक सवाल जमा के दिखाते हैं जो 4.1 की है। 4.1 में हम हल कर रहे थे कि द्विघात समीकरण, जैसा हमने इसको बताया अब इसमें करके जमाते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले इतना सा हल कर लिया, इसके बाद हमको जमाना है सबसे पहले घात वाली राशि। तो घात वाली राशि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, फिर बिना घात वाली राशि, बिना घात वाली राशि और है क्या? घात वाली नहीं है, बिना घात वाली ये 2x है। बिना घात मतलब इसमें 1 की घात है बेटा, और उस पार चलाए, उस पार चलाए बिना घात वाली -2x, फिर अचर राशि -6, सॉरी अचर राशि इस पार का +1, उस पार चलाए +6 बराबर 0। मतलब सबसे पहले घात वाली राशि इस पार, फिर बिना घात वाली राशि, फिर अचर राशि। देखो तो घात वाली ये पहले से था, 2x यहाँ था, उस पार का 2x लाए प्लस था, प्लस का माइनस, फिर अचर राशि पहले इस पार का +1, उस पार -6 था, +6। अब इसको एक एक बार लिखेंगे। घात वाली कितने बार है? एक बार, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर। बिना घात वाली यहाँ पर 2 बार है, बिना घात वाली 2 बार है, तो ये प्लस और माइनस खत्म, ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों 6 और 1 हो गए हमारे 7, तो +7 बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 की घात है कि नहीं है? है ना? तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। अब इसमें बिना घात वाला होना था, नहीं है तो कोई जगह नहीं, घात वाला होना जरूरी है और 2 की घात शुरू होना चाहिए। जैसे अपन एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे हमको दिया है सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर 7वां दिया है, हमको दिया है x + 2 में 3 की घात, x + 2 में 3 की घात बराबर 2x कोष्टक x² -1, ये दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर x + 3, जैसे यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर था तो यहाँ सर्वसम निकलेगा, वैसे यहाँ पर एक सर्वसम निकलेगा। a + b का क्यूब 3 की घात है बराबर a³ + 3a² + 3ab² + b का क्यूब। a का 3 बार, तो देखिए पहले a कौन है? a है x और b कौन है? 2। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, यहां पर आया हमारा x³ प्लस 3a² b मतलब 3 गुणित a का मान x है कितने बार? 2 बार, गुणित b कौन है? 2। यहां पर a है x और b है 2, तो 3 दूनी 6x² प्लस अब क्या करना है बेटा? 3ab² मतलब 3 गुणित a का मान x गुणित b कितने बार? 2 बार, b हमारा 2 गुणित 2, b हमारा 2, गुणा करिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के साथ x 12x प्लस ये सूत्र में देखिए b क्यों लिखा? b मतलब b को 3 बार, b कौन है? 2, 2 को 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बराबर, इनका गुणा करेंगे, ये 2x गुणा x² और 1 से होगा, तो 2x गुणा x से किया तो 2x³ हो गया। x यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार, तो 3 बार हो गया, माइनस 2x गुणा किया x से, 2x से कम 2x, अब इसको जमाएंगे। सबसे बड़ी घात 3 है, x³ एक उस पार भी है, लाए -2x³, फिर 2 की घात वाला 6x² इसी पार है, क्या और है घात वाला? 2 की घात वाला नहीं है, बिना घात वाला यहाँ 12x, उस पर से लाए 2x प्लस -2x है तो +2x, अचर राशि +8 बराबर 0। x की घात 3 वाली राशि 2 बार है, धन ऋण का ऋण घटा दिए, 2 से 1 गए तो 1 बचा, x³ 1 लिखते नहीं, बड़ी संख्या का ऋण। 2 की घात वाला 1 बार है, 6x² की खत्म, प्लस अचर राशि कितने बार है? 2, बिना घात वाला 2 बार है, 12 और 2 दोनों में प्लस जोड़ दिए, 12 और 2 14x प्लस अचर राशि +8 बराबर 0।
क्या ये 2 की घात से शुरू है? नहीं है, 3 की घात से। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से आप 4.1 के सवाल करके देखेंगे। धन्यवाद।